के साथ। मेरी आवाज सही आ रही है ना आप सभी को? श्योर। चलो जी। अभी आज का जो टॉपिक है वाता पिता कफ त्रिदोष के बारे में होगा। और इसकी जितनी भी इंट्रोडक्शन से लेके इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से मौसम में क्या होता है, मतलब बेसिक से लेके जो भी इस पार्ट की एडवांस नॉलेज है वो सारी आपको मानसी मैम की तरफ से मिलेगी। ये रिसेंटली मानसी मैम हमारे एडमिन मैम भी हैं। और ये एमएससी कर रहे हैं योग में ही। और इनकी महारत है इस टॉपिक पे जो आपको आज ये करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो, अ, अभी मानसी मैम आपको बात करेंगे, ठीक है। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन देने आया था मानसी मैम की, अभी वो क्लास करेंगे। प्रणाम सभी को। और मेरा नाम मानसी त्यागी है, जैसे सर ने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है वात पित्त कफ। इस पे हम पहले बेसिक नॉलेज से हम स्टार्ट करेंगे इसका, उसके बाद हम थोड़ा सा डीप में भी जाएंगे। जितना मैं आपको अपनी साइड से बता सकती हूँ उतना मैं बताने का ट्राई करूंगी। ओके, आपको एक पीडीएफ स्क्रीन पे शेयर अगर है तो आ रही होगी आपके, आप उसको देखते भी रहिए और जो मैं बोलूंगी उस पर ध्यान भी देते रहेंगे। ओके, तो सबसे हम पहले बात करते हैं वात पित्त कफ। इनको हम त्रिदोष के नाम से जानते हैं। अभी जैसा नाम है दोष, त्रिदोष। त्रि मीन्स थ्री एंड दोषास मतलब दोष। लेकिन दोष का मतलब ये नहीं है कि ये खराब चीज है। ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे जो हेल्थ है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो त्रिदोष, वात पित्त कफ, इन तीनों को त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में डेफिनेशन आती है दूषा नाम दोषा। मतलब जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें हम दोष कहते हैं। ये शरीर को दूषित कब करते हैं? जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये जो तीन दोष हैं ये हमारी बॉडी में हमेशा से प्रेजेंट होते हैं। ओके, जब कुछ इनमें गड़बड़ होती है या किसी एक दोष की शरीर में डोमिनेंसी हो जाती है और बाकी दो जो दोष हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, तब हमें बीमारी आती है हमारे शरीर में। और ये छोटी से छोटी बीमारी या बड़ी से बड़ी बीमारी का जो कारण है वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग यही है। ओके, तो इसमें आप देख लीजिए पीडीएफ में, बाकी मैं ऊपर ऊपर से इसको बता दे रही हूँ। ये हमारे जो भी हम डेली लाइफ में हम अपने एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर, नेचर या जैसे हमारी पर्सनैलिटी होती है, वो इन तीन दोषों के अकॉर्डिंग ही हमारी जो पर्सनैलिटी होती है या जैसा भी जो भी हम बिहेव करते हैं वो इन तीन दोष के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और जैसे यहाँ पे एक लाइन है, मीनिंग ऑफ दोषा ससेप्टेबल टू विटिएशन। मतलब जब भी ये इनमें गड़बड़ या खराबी हो जाती है तब ये दोष अपने विकृत रूप में आते हैं, अदरवाइज ये हमारे शरीर में हमेशा से होते ही हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे इसमें अभी आ रहा है वात पित्त कफ, ये त्रिदोष है। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे तो हमारी बॉडी की हार्मनी जो है वो मेंटेन रहेगी। और जब ये डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में आएंगे तब इल हेल्थ आती है, मतलब तब बीमारियां आती हैं। जब भी इनमें कुछ भी परेशानी होगी तभी हमारी जो हेल्थ है उसमें ऑब्स्टिकल आना चालू होंगे, तभी हम बीमार होंगे। नेक्स्ट, ओके, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारी बॉडी में पंच धातु, या आपने सुना होगा पंच महाभूत हमारे शरीर में होते हैं। और बेसिकली आपने कॉमनली ये सुना होगा कि हम हाथ से खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे हाथों में पंच महाभूत होते हैं, इसलिए हमें हाथ से खाना चाहिए। तो वो पंच महाभूत होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनके साथ मिलके ये त्रिदोष जो है ये हमारी बॉडी को बनाते हैं, या शरीर मतलब शरीर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारी इन त्रिदोष और पंच महाभूत के अकॉर्डिंग ही होती हैं, बनी हुई होती हैं। और सिर्फ हमारे शरीर के अंदर नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं वो वात पित्त कफ और ये पंच महाभूत से ही मिलके बनी हुई होती हैं। आप कोई भी एक छोटी से छोटी एक पार्टिकल को देख लीजिए, या आप बड़े पहाड़ को, ठीक है, या चाहे हम लिविंग बींग्स में आते, छोटी से छोटी चींटी के अंदर भी ये पंच महाभूत और त्रिदोष होंगे, और हमारे शरीर के अंदर भी, और एक हाथी के शरीर के अंदर भी।
यही होंगे। और यही जो पांच महाभूत और ये जो तीन दोष हैं, यही मिलके हमारी बॉडी को चलाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं उसको, और जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो सब इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। इसमें एक बात का मतलब होता है, जैसे नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, बात मीन्स वायु। ठीक है, तो आकाश और वायु जो पंच महाभूत होते हैं वो वात के अंदर आते हैं, मतलब वो वात के साथ मिलके काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी वात मीन्स वायु जो है वो हमारे नाभि के निचले हिस्से में प्रेजेंट होता है। और जो ये आकाश और वायु है वो भी हमारी बॉडी के निचले हिस्से में डोमिनेंसी होती है। प्रेजेंट तो हमारी बॉडी के हर कॉर्नर में होता है ये, बट डोमिनेंसी जो है वो हमारी बात जो है, वो नेवल से नीचे वाला एरिया जो होता है वहां बात प्रेजेंट होता है। पित्त, अग्नि। अग्नि, पित्त मीन्स गर्म, उष्ण। ठीक है, ये इसकी क्वालिटीज भी होती हैं। तो पित्त मीन्स अग्नि। अग्नि हमारे नेवल एरिया में प्रेजेंट होती है, जो हमारा डाइजेशन वगैरह का काम करती है। ओके, नेक्स्ट है कफ। कफ सुना भी होगा नॉर्मली कि कफ हो गया ये, तो वो जो कफ वर्ड है वो यही इस कफ से आया है। ठीक है, तो जल और पृथ्वी उसके अंडर आते हैं। ओके, वो ये सब नीचे दिया हुआ है कि जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो हेल्थ होगी, और जब ये खराब होगा तो डिजीज होगी। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे मैं एक पूछना चाहूंगा कि ये आकाश, ये पांच हमारे बॉडी के एलिमेंट्स हो गए, जी। तो इनमें से ये दो मिलके वात बनाते हैं जी, या फिर दो वात के अंदर आते हैं, आकाश और वायु? ये वात के अंदर आकाश और वायु आते हैं, पित्त के अंदर अग्नि आती है, हम्म। कफ के अंदर जल और पृथ्वी आती है। जल और पृथ्वी जो एलिमेंट है, अगर ये इम्बैलेंस होंगे तो ये कफ की वजह से होंगे या कफ इसकी वजह से होंगे, जल और पृथ्वी हमारे एलिमेंट्स? अ, गड़बड़ होंगे। हाँ, गड़बड़ जब होंगे। कफ गड़बड़ होगा ना, तब हमारे जल और पृथ्वी जो एलिमेंट है वो तो भी उनको हमारी हमें, बॉडी हाँ, में गड़बड़ होंगे, तो उनको मतलब। बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे मान लीजिए एक टेबल है, उसमें वात पित्त कफ ऊपर आते हैं और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी उसके नीचे आते हैं। नेक्स्ट करते हैं। जी। ये सब हम पहले ये देखते हैं, वात के बारे में है ये। तो वात जो हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि अभी हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारा, जिसके अंदर हमारी सारी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज आती हैं, वो सारी वात कंट्रोल करता है। वो सारे हमारी बॉडी के अंदर वात के फंक्शंस होते हैं। और वात का एक क्वालिटी होती है, वात मीन्स वायु। वायु की एक क्वालिटी होती है चलना, मूवमेंट। तो हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं, जितने भी गति हो रही है, अगर हम हाथ हिला पा रहे हैं तो वो सब वात का काम है, वो सब वायु का काम है। या जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो फ्लो है, वो वात का काम है। ओके, इसमें लिखा हुआ भी है कि वात, मीनिंग ऑफ वात इज टू मूव, टू इफेक्ट कॉन्टिनेंस। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। पित्त। पित्त का मतलब मैंने अभी बताया था कि गर्मी, और ये हमारे नेवल एरिया में प्रेजेंट होता है। तो हमारे नेवल एरिया के आसपास जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसमें कि सबसे मेन है हमारा डाइजेशन। तो पित्त जो है वो डाइजेशन को कंट्रोल करता है। और जो हमारा फूड में जितने भी हमारे बाइल जूस वगैरह जो सब सीक्रेट होके जो हमारे फूड को मिलके उसमें चाइन बनाते हैं, फिर वो आगे ट्रांसफर होता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। वो वहां तक, इंटेस्टाइन तक जाने तक जो हमारा काम है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो पित्त की वजह से होता है। और पित्त का एक काम भी है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। हमारी जो अगर बॉडी में पित्त कम होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा। और अगर पित्त बढ़ता है शरीर में, तभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तभी हमको फीवर आता है। फीवर के और भी रीजन है, बट एक मेन रीजन ये है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं कफ के बारे में। कफ जो है हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कफ का एक मेन, जो अभी हमने पढ़ा था ना, पृथ्वी इसके अंदर आती है। पृथ्वी, पृथ्वी का एक गुण होता है भारीपन। ठीक है, गुरुत्व। तो वो कफ के अंदर आता है। हमारी बॉडी को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारा जो मसल मास है, वो सब कफ के वजह से होता है। और हमारी बॉडी में जो वाटर जो प्रेजेंट है, तो वो कफ का काम है उसको मेंटेन करना। हमारी बॉडी में जो जितना भी लिक्विड है और जो बाकी चीजें हैं उनको मेंटेन करना, उनको एक साथ जोड़ के रखना, वो कफ का काम है। न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना, वो सब कफ का काम है। और अगर कुछ चोट लग जाती है हमको, तो चोट लगने के बाद जो उसको ठीक करने का काम होता है, वो भी कफ का काम होता है। नेक्स्ट। ओके, चलिए अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं वात के फंक्शंस। वात की जो पहले क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। वात मीन्स वायु। ठीक है, थोड़ा उसको इजी वे में देख लेते हैं। जो जो वायु की क्वालिटीज होती हैं वो वात की क्वालिटीज होती हैं। ड्राइनेस एंड कोरस, ये वात की क्वालिटी है। हवा में थोड़ा रूखापन होता है। लाइट होती है, लाइट वेट होती है। कूल, ठंडी होती है। वात जब तक उसमें पित्त की डोमिनेंसी नहीं आती, वात कूल होता है। ओके, रफ होता है, सटल होता है, एंड मोबाइल। मोबाइल मैंने अभी आपको बताया था, उसका मेन फंक्शन ही मोबिलिटी है।
ओके, इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब हमारी बॉडी के अंदर इसका क्या काम है? एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन यानी कि सांस लेना और छोड़ना, मोटर एक्टिविटीज जितने भी हमारे चलने वाली एक्टिविटीज हैं वो सारी, और नेचुरल अर्जिस को रेगुलेट करना, यानी कि जब भी हम कोई यूरिनेशन की अर्ज होती है, अ, या फिर हमको फीसिस पास करने की जो हमको अर्ज होती है, वो वात कंट्रोल करता है। मैंने अभी बताया भी था कि जो नेवल के नीचे वाली जो हिस्सा है उसमें वात प्रेजेंट होता है, तो नेवल के नीचे वाली जितनी भी एक्टिविटीज है वो हमारा वात रेगुलेट करता है। उसके अंदर हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनकी हेल्थ, और जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी हेल्थ वात कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, नरिशमेंट एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू, ये भी बात के अंदर आता है। और सेंसरी ऑर्गन्स के जो वर्किंग है वो बात का ही आता है, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन में अगर मैं आपका एग्जांपल देके बताऊं तो ये सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, स्कूल में भी पढ़ा होगा कि अगर हम तवे पे, गर्म तवे पे हाथ रखेंगे तो हम एकदम अपना हाथ पीछे खींचेंगे। वो किसकी वजह से? वो वात की वजह से, क्योंकि वात का मेन वर्क है मोबिलिटी, मूवमेंट। अगर बात हमारी बॉडी में कम होगा तो हमको वो सेंसेस हमारी ब्रेन तक पहुंचेंगे ही नहीं, और हम अपना हाथ पीछे खींचेंगे ही नहीं जल्दी से। तो एक इसका ये काम है। ओके, एक एंथुसियाज्म भी इसका काम है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पित्त पे, फंक्शंस ऑफ पित्त। सबसे पहले पित्त की क्वालिटीज देखते हैं। क्वालिटीज ऑफ पित्त इज अनकर्टस, शार्प, हॉट, लाइट, फ्लोइंग एंड लिक्विड। ओके, जो पित्त होता है सबसे मेन मैं इसकी बता ही चुकी हूँ कि उष्णता, गर्मी, लाइट, शेप, ये सब, एंड फ्लोइंग लिक्विड, ये सब इसकी क्वालिटीज हैं, वो सब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एंड इसके अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन, क्योंकि हमारा मेन जो एक मोटिव है। हम जी। पित्त को गर्मी से या उष्णता से भी कंपेयर करते हैं। पित्त मतलब गर्म, हाँ जी। है ना। पित्त निकल भी जाती है कई बार, पंजाबी में इसको कहते हैं पित्त, हिंदी में पता नहीं। हाँ, लेकिन उष्णता। हाँ, वो गर्मी जैसे स्किन पे दिखना, हाँ जी, हाँ किसी जी। को यूरिन में आना, कोई गर्म मेडिसिन ले ली तो हम्म। उस टाइम पे बॉडी में गर्मी आ जाना, जी। तो ये पित्त वहां से भी है। और हॉटनेस तो हमने दिखाई दिया था, इनको गर्मी हाँ ही जी। पित्त होती है। और इसका क्वालिटीज तो है, लेकिन फंक्शंस क्या है ये बताओ। अभी, हाँ, और अभी मैंने जैसे अभी हम जब वो चार्ट देख रहे थे उसमें था भी कि जो ये अग्नि फंक्शंस तत्व को है। ना थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। ओके। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में तुम्हारी बॉडी में ये पित्त काम क्या करता है। अगर जी। पित्त इम्बैलेंस होगा तो कौन कौन से काम हमारे रुकेंगे। बॉडी में हाँ रुकेंगे, या फिर उनमें डिसबैलेंस। हाँ ओके। उनमें दिक्कत आएगी। तो हम्म। इस तरह से फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमें समझने चाहिए, ओके। ठीक है। जी। ठीक है, अभी हम जैसे बात कर रहे थे, मैं बता रही थी, जो हमने फ्लो चार्ट देखा था उसमें हमने देखा था कि जो अग्नि तत्व है वो पित्त के अंदर आता है। तो इसमें हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो भी अग्नि तत्व की जो क्वालिटीज होंगी वो पित्त की क्वालिटीज हैं। ओके। अभी हम सबसे पहले, मैंने बताया था कि हमारे नेवल एरिया में प्रेजेंट होती है जो पित्त का जो स्थान है हमारे शरीर में, जो डोमिनेंसी है वो हमारे नेवल एरिया में। तो मैंने बताया था नेवल एरिया के आसपास की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो पित्त कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले इसमें आता है डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारी जठराग्नि, एक आपने वर्ड सुना होगा, सबसे मेन जठराग्नि योग में बहुत ज्यादा यूज होता है कि बहुत सारे आसन हैं जो हमारी जठराग्नि को प्रेडिक्ट करने में, मतलब उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आज के टाइम पे क्योंकि खाना पीना खराब हो चुका है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं बचा है, तो इस वजह से हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, जो हमारा डाइजेशन की जो हमारी कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, कम हो चुकी है वो। तो जो पित्त है उसका मेन काम ही ये है कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है उसको कंट्रोल करता है ये। जठराग्नि जब हमारी बॉडी की लो हो जाती है उस टाइम पे हमारा पित्त बिगड़ता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं पित्त बिगड़ने पे हमारी बॉडी की जो, मतलब जो हमारे पेट की जो जठराग्नि है वो लो हो जाती है। कभी कभी तेज ज्यादा भी बढ़ जाती है। तीन टाइप से ये हमारा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये खराब होता है। कभी कभी ज्यादा तेज बढ़ जाती है, हमारी जो जठराग्नि होती है वो बढ़ जाती है, कभी मतलब कभी लो हो जिसमें जाती है। जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता हाँ, है, अगर जिसमें बढ़ जाए, नहीं, हीट कॉन्स्टिपेशन। बढ़ जाए अगर। हाँ, जब हीट बढ़ती है तब एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक। जलन, छाती में जलन वगैरह जो फील होता है वो बढ़ने की वजह से होता है। जब लो हो जाती है तब हमको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। और एक होता है कि इम्बैलेंस हो गया, कभी तो तेज है कभी लो हो गई है, तो वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि पाइल्स वगैरह की हाँ, प्रॉब्लम इसकी पाइल्स वजह से वगैरह होती की जो प्रॉब्लम होती है वो अल्सर की वजह से होती है मेनली। है। अल्सर जो गैस्ट्रिक अल्सर, सुना होगा, एक बीमारी होती है हम्म। जिसमें वो पित्त बढ़ने की वजह से होती है। जो हमारी जठराग्नि होती है वो जब हमारी बढ़ जाती है तो हमारी जो म्यूकस लेयर होती है हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर, वो उसको खराब करना या उसको जलाना चालू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन में
छाले बनना चालू हो जाते हैं अंदर आजकल की तो तरफ। मानसी बहुत कॉमन है। बहुत ज्यादा आप कॉमन तो हो चलो, चुका है। मैं ये कहूँ, हम तो प्रैक्टिशनर्स हैं, हम तो हम्म। लोगों से मिलते हैं। हम्म। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम कॉमन है, लीवर की प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं। जी। ज्यादातर लोगों को लीवर, फैटी लीवर होना या फिर दूसरा लीवर होना, मतलब नॉर्मल हम्म। स्लगिश लीवर हो जाना। जी। तो लीवर क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी ये बेसिक अग्नि पित्त क्वांटिटी जो है वो इम्बैलेंस रहती है। जी। उस वजह से फिर पेट की प्रॉब्लम्स तो ऑलमोस्ट सभी को रहती हैं। ये जो आपने कहा कि अभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ज्यादा अपना बढ़ जाए। एसिडिक हाँ, एसिडिक नेचर एसिडिटी की बढ़ जाती। डकार जी। आना, ये तो सभी को ही है, ऑलमोस्ट जी। सभी को है। ये गलत खाने पीने की हैबिट्स की वजह से भी है। जी। जी। और जब हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग नहीं खाते हैं ना, अभी हम उसके पे बात करेंगे कि जब हम अपने जो हमारा नेचर है, जो हमारा वात पित्त कफ की डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं खाएंगे तो उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ओके। खाने के साथ ज्यादा पानी पी लेना। खाना खाते टाइम भी पानी पीना, और खाना खाने के जस्ट बाद पानी पीना, उसकी वजह से भी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज्यादा, उसको आदत नहीं है उस चीज की, उसका नेचर वैसा नहीं है। हम जब एक ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं इस चीज का। जब हम खाना खाते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस चलता है। हमने खाना खाया, उसके बाद हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा केमिकल्स अंदर बॉडी के सीक्रेट होते हैं, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, ताकि वो खाना अभी हमने खा लिया है बट उसको माइन्यूट पार्टिकल्स में डिवाइड करना, उसको डाइजेस्ट करना, ताकि वो सारे न्यूट्रिशंस और जो वाटर की जो क्वांटिटी है हमारे जो उस खाने में, वो एब्जॉर्ब हो, हमारी बॉडी टिश्यूज तक पहुंचे। उसके बाद वो फीसिस के रूप में या यूरिन के रूप में या स्वेट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। जब वो HCl एक केमिकल होता है, वो हमारे जिसको बाइल जूस भी बोलते हैं, HCl उसमें से एक मेन है, वो हमारे स्टमक में रिलीज होता है। ओके। खाना खाते हैं हम जब, तब अभी हम खाना खाने के जस्ट बाद अगर पानी पी रहे हैं, हम खाना खाते टाइम पानी पी रहे हैं, तो हम उस HCl में पानी मिक्स करके उसको खराब कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते डाइल्यूट कर देते हैं उसको। फिर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। ये काफी बड़ा टॉपिक हो गया है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जनरेशन ऑफ बॉडी हीट। अभी मैंने बताया भी था कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है वो पित्त की वजह से होता है। और जब बॉडी में पित्त यानी कि गर्मी बढ़ती है, घटती है, उस वजह से हमको बीमारी हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में गर्मी कम होगी तो हमको शिवरिंग होगी, हमें ठंड लगेगी, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम्स होना चालू होती हैं। और अगर हमारी बॉडी में हीट बढ़ेगी तो उसकी वजह से हमको स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह या फिर फीवर जो जब आता है तब पित्त बढ़ता है। स्किन प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा होती है वो पित्त की वजह से होती है। बात की वजह से भी होती है, बात की वजह से क्योंकि हमने एक उसका पढ़ा था क्वालिटी, सूखापन होता है। तो वो एक अलग टाइप की स्किन डिजीज होती है जिनको हम ऊपर से क्योर कर सकते हैं, बट जो पित्त वाली जो स्किन डिजीज होती है वो हमें हमारी बॉडी क्लींजिंग के बाद ही वो ठीक हो पाती है। उस पे हम कुछ ऊपर से अप्लाई करेंगे वो ठीक नहीं होगा। बॉडी क्लींजिंग मतलब? बॉडी क्लींजिंग मतलब जो हम जितने भी हम कर्मा जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे जल नीति, रबड़ नीति, सूच नीति। षटकर्मा एक अलग है बट वो इसके अंदर डिवीजन होता है। ओके। धोती, नेति, वस्ती, नौली, त्राटक, ये सब हमारा कपालभाति, ये सब हमारा क्लींजिंग प्रोसेस में आता है। इसके अंदर और भी बहुत टाइप के धोती बहुत टाइप की होती हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन करते हैं। ऊपर से तो हम नहा के ब्रश करके क्लीन कर लेते हैं, और अंदर से जब हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, जब हमारी बॉडी में वात पित्त या कफ की डोमिनेंसी हो जाती है, तो हम उसको दवाइयों के माध्यम से हम उसको नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल भी। उसको हमको क्लीन करके ही निकालना पड़ता है। उसकी वजह से हम अपने पित्त, हम अपनी बॉडी का बैलेंस कर पाते हैं। पित्त, वात, पित्त, कफ, तीनों के लिए ही बॉडी क्लेंजिंग सबसे ज्यादा बेस्ट उसका वे है, षटकर्मा, जिसकी हेल्प से हम अपने जो वात पित्त कफ है इनको हम बैलेंस कर पाते हैं। आसन प्राणायाम से तो होता ही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट वे है वो षटकर्मा है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्लींजिंग प्रोसेस कहते हैं। विजन, विजन जो है वो हमारा पित्त की वजह से होता है। अगर हमारी बॉडी में पित्त का गड़बड़ होगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसकी वजह से हमारी विजन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम षटकर्मा में देखा जाए तो हम उसके त्राटक की हेल्प से और हाँ, नेति की हेल्प से हम उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हंगर। डाइजेस्टिव, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हमारे कंट्रोल करती है, उसकी वजह से हमारी हंगर और थ्रस्ट को भी ये कंट्रोल करती है। जब हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है उस वजह से हमको भूख प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि हमारा उस टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, उसकी जो रेट है वो बढ़ जाता है।
और चटकर्मा में बहुत सारी, और उसमें आसन प्राणायाम में भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से हम अपने हंगर और थ्रस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट, लस्टर, रिटेंशन ऑफ मेमोरी, इंटेलेक्ट एंड परसेप्शन, यानी कि हमारे जो हमारे ब्रेन की जो जितनी भी फंक्शनिंग है वो पित्त की वजह से होती है। टेस्ट वगैरह भी सब उसी के अंदर आता है। वेलर एंड सॉफ्टनेस ऑफ बॉडी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये हमारी जो बॉडी के जो स्किन डिजीजेस वगैरह होती हैं, ये हमारी बॉडी की रफनेस रफनेस उसमें आती है बात में। लेकिन एक बॉडी में सॉफ्टपन जो आता है, जो हमारा मेलाटोनिन का सिक्रेशन वगैरह है, वो हमारा पित्त कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सॉफ्टनेस और ग्लोइंग आती है, तो वो सब पित्त कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कफ पे। कफ की सबसे पहले हम क्वालिटीज देख लेते हैं। वैसे थोड़ा बहुत मैं बता ही चुकी हूँ। ओके, अनकॉन्टस, कूल, हैवी, स्लो, फाइन, स्टिकी, स्टेबल। ओके, कफ को हम देखते हैं जल और पृथ्वी, इन दो, ये जो दो हमारे पंच महाभूत हैं, ये आते हैं कफ के अंदर। तो जो वाटर की क्वालिटीज होंगी और जो पृथ्वी की क्वालिटीज होंगी, वो सब कफ के अंदर आएंगी। वाटर की क्वालिटीज पे बात करते हैं। वाटर ठंडा होता है ना, स्टेबल होता है, स्थिरता होती है वाटर के अंदर। पृथ्वी के अंदर भारीपन होता है, गुरुत्व, और एक होता है सबको धारण करने वाली चीज, मतलब अपने अंदर समाने वाली चीज, तो वो सब कफ की क्वालिटीज में आता है। अ, देखा होगा आपने कि कफ वाले जो व्यक्ति, अभी हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे थोड़ा सा, चर्चा हम इनकी पर्सनैलिटी पे भी कैसे करेंगे हम, कि त्रिदोष पर्सनैलिटी क्या होता है, हम देख के कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान के अंदर वात पित्त कफ में किसकी डोमिनेंसी है। ओके, स्टिकी, स्टिकी पे बात करते हैं। जो कफ वाले व्यक्ति होंगे ना, कफ का मतलब समझ लीजिए कोल्ड, ठीक है, इससे हम थोड़ा सा इजीली रिलेट कर पाएंगे। जब हमको कोल्ड होता है तो ऑब्वियसली स्टिकी हमारा म्यूकस निकलता है, ठीक है। और जो ठंडा ठंडापन होता है ना वाटर के अंदर, वो कफ की क्वालिटी है। स्टेबल, जो कफ वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके अंदर आलस बहुत है। जब हमारी बॉडी के अंदर कफ बढ़ जाता है ना, हमको आलस आना चालू हो जाता है। देखा होगा इंसान को जब फीवर आता है ना, जब उसमें पित्त की मात्रा बढ़ती है, तब वो थोड़ा बेचैन हो जाएगा। लेकिन जब इंसान को कोल्ड होता है ना, जब उनको कोल्ड हो जाता है, तो वो एकदम गिरे गिरे फील करते हैं, उनको बहुत ज्यादा लो फील होता है। तो वो किसकी वजह से, वो कफ, क्योंकि कफ की क्वालिटी स्टेबिलिटी है, लेजीनेस है। जब कफ बढ़ेगा तो वो हमारे बॉडी में शो होंगे। स्लोनेस, स्लो हो जाती है बॉडी हमारा, जो उसमें जब कफ की डोमिनेंसी बढ़ेगी ना, हमारा मेटाबॉलिक रेट भी हमारा बहुत ज्यादा लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। ओके, इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पे बात करते हैं। स्टेबिलिटी, इस पर हम मैं अभी इसमें चर्चा कर एक चुके हैं। मिनट बाद में आपको रोकना चाहूंगा। जी। कफ का जो नॉर्मल है, जैसे मेरी बॉडी कफ वाली है, जी। तो हम लोगों को अगर कुछ भी जल्दी खाते हैं तो वो जल्दी लगता है, मोटे जल्दी हो जाते हैं। जी। 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 तो ऐसी ये कफ की क्वालिटी है। जी। ठंड जल्दी लग जाती है, जी। जी। बचपन में भी बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। जी। जो पित्त वाले, जैसे कल्पना मैम की पित्त क्वालिटी जी, है ना। मेरी भी पित्त हाँ, है। तो पित्त क्वालिटी के लोग जो होते हैं वो पतले होते हैं जी। देखने में, जी। ठीक जी। है। और जो मर्जी ज्यादा खाते हैं हम लोगों जी। से, ठीक है। जी। और इनको ठंड नहीं लगती ज्यादा जल्दी। जी सर। तो ऐसे पित्त वाले लोग मतलब नॉर्मली आप देख सकते हो अपने घरों में, वात हाँ पित्त जी, कफ हाँ जी। किनको होता है। हाँ जी सर, तो तो ये बात पित्त कफ हाँ, पर्सनालिटीज में ये वाला आएगा हमारा, वो अभी हम तो उस पर चर्चा तो करेंगे। उसमें फिर हमें काम करना पड़ता है। जी। अगर मेरी कफ क्वालिटी है तो मुझे अपना खाना पीना, डाइजेशन मेरा वीक था बचपन से ही, तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। मुझे ज्यादा योग आसन या जो जी, भी आपको प्रैक्टिसेस ज्यादा हैं, मेहनत हाँ, करनी पड़ेगी। मेटाबॉलिज्म रेट सुधारना पड़ेगा। जी। सिमिलरली मेरी सिस्टर का भी। तो इन चीजों में मतलब हम सभी को रिलेट करना चाहिए कि हमें हमारी कैसी प्रॉपर्टी है। जी। तो उस हिसाब से फिर हम कर सकते हैं। चलो फंक्शंस पे जाते हैं, फिर इसके बारे में बाद में जी। चर्चा करेंगे। ओके, कफ के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देखते हैं, उसके बाद हम ये पर्सनालिटीज पे बात करेंगे। ओके, स्टेबिलिटी हम अभी बात कर चुके हैं। और अनकॉन्शियसनेस, इसका मतलब होता है कि जो लोनेस हमारी बॉडी में। ओके, इसका मतलब होता है, वो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, बाइंडिंग टुगेदर स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। ओके, टिश्यूज को, जो हमारी बॉडी में सेलुलर टिश्यूज होते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना और उनको एक साथ जोड़ के रखना, जॉइंट्स को, हमारे टिश्यूज को, वो सब काम कफ का होता है। और फॉर बियरनेस, इसका मतलब होता है कि स्टिफनेस टाइप, इसको नॉर्मल भाषा में स्टिफनेस से
रिलेट कर सकते हैं। ओके, जो हमारी बॉडी में स्टिफनेस वगैरह होती है वो इसकी वजह से। एक ये भी है कि कफ ना एक नेगेटिव वर्ड है कि कफ कोल्ड हो गया सर, मुझे दवाई हम्म। चाहिए ना। जी। बट कफ हमारी जिंदगी में जरूरी भी है, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में जरूरी है। कुछ ऐसे हमारे बाइंडिंग फ्लूइड्स हैं जिनकी बात की आपने बात की ना, जी। कि बॉडी को जॉइंट्स को बाइंड करके रखना, तो ये स्टेबिलिटी भी देता है हमारी जी बॉडी को बिल्कुल। ना। सर एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगी, अगर हमारी बॉडी में कफ नहीं होगा तो हमें नींद भी नहीं आएगी, और अगर हमें नींद नहीं आएगी तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना जैसे चालू हो कल्पना की जाएंगे। मम्मी को नहीं आती ना वो पित्त क्वालिटी वाले जी हैं जी जी। सासू माँ तो इसलिए इससे। कफ भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर में, क्योंकि ये रेस्ट वाला जो फैक्टर है वो हमारी बॉडी में कफ की वजह से ही आएगा, और हमारी बॉडी को रीस्टार्ट होने के लिए कफ की जरूरत है, हमारी बॉडी को रेस्ट की मुझे जरूरत लगता है है। सर हमारे जितने स्टूडियो में लोग आते हैं यहाँ पे सभी को काफी होगी मॉर्निंग में उठते ही नहीं जी है जी। आलस भी लाता है, अगर कफ बढ़ता है तो आलस भी लाता मुझे तो है। बहुत है चलिए। जी चलिए, ओके नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, पहले हम पर्सनालिटीज पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने वो टॉपिक पढ़ा है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि किस टाइम पे किस त्रिदोष की जो डोमिनेंसी है वो होती है डे टाइम पे। डोमिनेंसी हिंदी में बता दो। डोमिनेंसी मतलब उसका बढ़ जाना, उसका। वो अपने पीक पे होता हाँ, है, वो हाइट पे अपने होता पीक है। पे होता है, और डोमिनेंसी का मतलब ये कि जब वो बढ़ेगा तो वो बाकी दो को सप्रेस करेगा, उन्हें दबा देगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं बात पर्सनैलिटी। बात पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं, वायु, अभी मैंने बताया था, तो वायु का एक गुण है, हमने बात करी थी मूवमेंट। तो जिनके अंदर बात बढ़ा होता है ना, वो लोग चंचल बहुत होते हैं, और वो उनके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स आएंगे, वो एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा होता है कि चीजें जल्दी जल्दी चेंज हो। ठीक है, उनके अंदर शांति नहीं होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसे रहेंगे कि ये चीज जल्दी होनी चाहिए, ये जल्दी करो, नेक्स्ट चीज क्या है। मतलब उनके बहुत ज्यादा चंचल होते हैं वो व्यक्ति इस टाइप के। और चंचल है तो वो चीज भी, अगर कोई ज्यादा चंचल है तो वो चीज भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वो ज्यादा चंचल है ना तो उसके दिमाग में थॉट्स ज्यादा आएंगे, जब थॉट्स ज्यादा आएंगे तो इंसान रेस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब फिजिकली वो रेस्ट कर लेगा बट वो मेंटली रेस्ट नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं आज के टाइम पे। वैसे भी लोगों में एक बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड आता है सुनने में कि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता हूँ, या मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ। वो दिमागी तौर पे ओवर थिंक करेंगे, बट वो चीजें जो है ना वो उसकी वजह से परेशानियां उनकी फिजिकल बॉडी पे दिखना चालू हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है प्राणायाम। ओके, नेक्स्ट उसकी क्वालिटी पे बात करते हैं। बात की तो बात वाले जो लोग होते हैं ना, पतले दुबले बहुत ज्यादा होते हैं वो, क्योंकि जो बात वाले व्यक्ति होंगे वो पतले दुबले इसलिए भी ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो बहुत ज्यादा मतलब लो होता है। वो उनको भूख बहुत जल्दी जल्दी लगेगी, वो थोड़ा खाएंगे बट उनका एकदम पेट भरता है, थोड़ा इस टाइप का उनका होता है। ओके, और ड्राइनेस मेन क्वालिटी है वायु की। तो ड्राइनेस होगी, उनको बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने की जरूरत पड़ती है, और आज के टाइम पे लोग बाग पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से भी बात की जो डोमिनेंसी है ना वो बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ड्राइनेस आज मतलब जो ये सीजन चल रहा है ये विंटर्स में कुछ लोगों की ना फेस पे भी दिख जाता है कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस है उन्हें। बात की जो उनमें डोमिनेंसी मतलब बात बढ़ गया है उनकी बॉडी में, और सर्दियों में थोड़ा बात बढ़ता भी है, हमारी बॉडी में कफ भी बढ़ता है बट बात भी थोड़ा सा बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रूखी रूखी बहुत ज्यादा होने लगती है। तो अभी उसको ऊपर से अगर हम मॉइस्चराइज करेंगे वो थोड़े टाइम के लिए रहेगी मॉइस्चराइज, तो इसीलिए हमारी बॉडी को हमें अंदर से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। ओके, हमें हमारे एक हर एक सेल को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? अपनी बॉडी में वाटर इंटेक ज्यादा बढ़ा के, और ऐसी चीजें करके या ऐसी एक्टिविटीज करके जिनसे हमारी जो चंचलता है वो कम हो। प्राणायाम, आसन, ये सब चीजें उसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट। जो ओल्ड एज वाले हाँ जी, हैं हाँ जी। वो जितना मर्जी पानी पी ले उनका बात तो हाँ जाएगा ही हाँ, नहीं वो क्योंकि एक वो बॉडी का नेचर भी होता है, उस एज में जाके बात बढ़ता ही बढ़ता है, और इसीलिए वात, बॉडी। हाँ वात मीन्स हवा। हाँ जी। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जो 50 के ऊपर या 60 के ऊपर वाले ज्यादातर लोग हैं, अभी इनमें ये एज तो नहीं डिफाइन कर सकते कौन बुजुर्ग है कौन जी क्या है, जी। लेकिन बीमारियों के हिसाब से 50 के बाद वाले ज्यादातर लोगों को में पाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जितने हमारे पास लोग आते हैं तो वो कहते हैं हम्म। सर हमारी तो बॉडी ना ठंड में या बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा पेन करती है। इवन
गर्मियों में भी जब एसी में ज्यादा रहते हैं लोग, जी जी। तो एज फैक्टर वहां पे काम करता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो वो जस्ट एज आई है 50 की उनकी। हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हाँ, हैं कि एक्सेप्ट हम नहीं कर बुढ़े हो रहे पाते। हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो फिजिकल टीचर रहा हूँ, या फिर मैं समथिंग फिजिकली बहुत फिट रहा हूँ जी या जी। रही हूँ, मैं तो हम्म। सैर भी बहुत करती थी, लेकिन वो मानते नहीं है इन बातों को। जी जी। लेकिन आप देखो, चंचलता बुजुर्गों में ज्यादा होती है, ठीक है, वात रोग है उनको। हाँ, और वो आपने अभी मैंने मार्केट बताया बैलेंस था, रहता है उनको। ओवर थिंकिंग वाली जो चीज है वो जो जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं ना वो चीज बढ़ने लगती है। आपने अपने घर पे भी देखा होगा, जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, हाँ, अगर हम बहुत उनको ना जल्दी। पूछे या कुछ जी ऐसा पानी का गिलास भी लेट हो जाए तो वो बहुत जी, सोचते बहुत जल्दी दिल पे चीजें लेते हैं, बट वो शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। फिर उनको बस थोड़ा मनाने की जरूरत होती है, हैं। तो वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट भी हो जाते ये हैं। कुदरत का बनाया हुआ नियम है, जी बात बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम पित्त पे। ये कॉमन चीजें हो गई हैं। उनके बाल रफ होंगे, डेंड्रफ ज्यादा होगा उन लोग को, ये थोड़ा उसके अंदर आएंगी बात वाले में। पित्त पे बात करते हैं हम। पित्त वाले लोग ना ज्यादा मोटे होते हैं ना ज्यादा पतले होते हैं। ये जो स्लिम बॉडी, मतलब ऐसा होता है ना, हम कितना भी खा ले हमको नहीं लगता है, वो वाले आएंगे वात के अंदर। लेकिन हम खाते हैं, हमको ठीक ठीक लगता है, और मतलब बॉडी ठीक से काम कर लेती है, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले, वो चीज आती है पित्त के अंदर। पित्त वालों की जो बॉडी है वो गर्म रहती है थोड़ा। जब हथेलियां छू के देखेंगे ना किसी भी टाइम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी हथेलियां, पैर के तलवे या बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपको गर्म फील होगा। जो वात वाले हैं, कफ वाले हैं, उनसे ज्यादा उनकी बॉडी हीट अप रहती है। जो पित्त वाले हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है, इस वजह से उनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होती है। बट तब होंगी उनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जब उनका पित्त बढ़ेगा या कम होगा। मोस्टली जो पित्त वाले व्यक्ति होते हैं ना उनकी बॉडी में पित्त बढ़ता है, इसीलिए उनको एसिडिटी वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स जो है, या पेप्टिक अल्सर, या फिर इंटेस्टाइन वाला जो अल्सर होता है वो पित्त वालों में ज्यादा देखने मिलता है, क्योंकि पित्त बढ़ता जल्दी है, कम थोड़ा कम मतलब लेट कम होता है। ओके। और स्किन से रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं, रेडनेस, या फिर एक आपने डिजीज सुनी होगी रुमेटेड अर्थराइटिस, वो पित्त वालों को होती है, रुमेटेड अर्थराइटिस। और जो नॉर्मल ऑर्थो अर्थराइटिस होता है वो वात वालों को होता है। ये दो अलग टाइप के अर्थराइटिस होते हैं। तो पित्त वालों को रुमेटेड अर्थराइटिस होता है। ये क्योरेबल वैसे दवाइयों से नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी के जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, इसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। हम अपनी दवाइयां खाते हैं, आपने सुना होगा दवाइयों दवाइयां गर्म होती है। हम गर्म दवाइयां खाते हैं, हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है और वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है, दिन पर दिन बढ़ती है उसको। इसीलिए जो उसको क्योर करने का जो बेस्ट वे है, ठीक है, उसको धीरे धीरे ही तो क्योर होंगी चीजें, क्योंकि रुमेटेड अर्थराइटिस जैसी बीमारी है, जो ऐसी बीमारियां हैं जो जल्दी क्योर नहीं होती हैं, वो इसलिए जल्दी क्योर नहीं होती क्योंकि वो बहुत टाइम से हमारे शरीर में धीरे 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 करके आई हैं। ओके, इसलिए वो ठीक होने में टाइम लगती है, जो कि दवाइयों की वजह से तो नहीं हो पाती है जल्दी से ठीक। इसलिए योग। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। उनकी जो ये हमने बात करी ली है, पिंपल्स जैसी जो बीमारियां होती है ना, मोस्ट ऑफ द स्किन डिजीज, ये जो पिंपल वगैरह होते हैं ये पित्त वालों को ज्यादा होता है, क्योंकि जब हमारे पेट में गर्मी बढ़ेगी तो वो हमारे फेस पे सबसे जल्दी दिखती है। नॉर्मली यूथ में होता ही है। हाँ, नॉर्मली यूथ में, क्योंकि उस टाइम पे जो यंग एज वाले लोग होते हैं ना, जब हम हमारी टीन एज वाला जो फेज आता है, ठीक है, जब हम जवान युवा वाली अवस्था होती है हमारी, उसमें हमारी बॉडी में पित्त बढ़ता है, इस वजह से वो फेस पे झलकता है सारी चीजें। इसकी कोई एज नहीं है पित्त की, 30 तक 35 तक कहाँ तक ही वो रहता है? पहले के टाइम पे, सर मैं आपको बताती हूँ, पहले वाले टाइम पे जो थोड़ा हम कुछ साल पहले जाएं, उस टाइम पे जवानी और बुढ़ापे का एक पैरामीटर अलग था। आज के टाइम पे बुढ़ापे और जवानी का पैरामीटर अलग है। सब वो टाइम के अकॉर्डिंग मतलब चेंज एज होता के रहता है। अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं एक, होता। हाँ, एज मान लिया जाए तो 22 to 35, ये हमारा मतलब वो एज होता है कि ना हम भी बिल्कुल एकदम, ये हमारा होता है लेट यंग एज। ओके, तो इससे पहले वाली जो होती है उसमें बात की डोमिनेंसी ज्यादा होती है, मतलब 22 या 25 तक हमारी बॉडी में पित्त ज्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे पित्त कम होने लगता है, हमारी बॉडी में कफ बढ़ने लगता है, और सॉरी वात बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बोलते हैं ना 30 के बाद हमारी बोन्स डिजनरेट होना चालू हो जाती हैं या फिर वो वीक हो जाती हैं, तो वो उस वजह से होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में उस टाइम पे वात बढ़ने लगता है। और जो लोग प्रैक्टिस में पित्त रहता है उनकी बॉडी। हाँ हाँ, अगर हम
प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो हमारी जो बॉडी में ना एक हार्मनी बनी रहती है। हमारी बॉडी को जितना हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उतना वात पित्त कफ वो बैलेंस्ड फॉर्म में रहते हैं। अगर हम प्रैक्टिस छोड़ते हैं फिर वो अपना एज अपना फैक्टर दिखाती है, उसकी वजह से फिर जो भी इसीलिए कुछ लोग एज। बूढ़े ही नहीं होते। हाँ जी, हाँ जी, यही कहते हैं कि एक आपने सुना होगा सर कि स्किन से हाँ, खत्म। योग से एज कम होती है या जवान रहते हैं। तो वो एज तो बढ़ती रहती है बट जो हमारा बॉडी की फंक्शनिंग है वो हमारी उतना जल्दी स्पीड अप नहीं हो पाती है जितना कि एक नॉर्मल जो व्यक्ति बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता है वो लोग की ज्यादा जल्दी बॉडी खराब होना चालू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कफ पे। कफ बच्चों के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। इतने बूढ़े लोगों को इतना जल्दी सर्दी जुकाम नहीं होता है, आपने देखा हो नोटिस किया हो तो बच्चों को बहुत जल्दी जो नुमोनिया बीमारी होती है वो बच्चों में ही होती है, वो बड़े लोगों में नहीं होती है। नुमोनिया कफ की वजह से ही होता है बच्चों में। एक तो कफ की डोमिनेंसी होती ही है, और जब बॉडी में कफ बढ़ता है तो फिर उसकी वजह से जो भी बीमारियां होती हैं वो बच्चों में जल्दी आती हैं, एज कंपेरिजन टू जो यंग एज वाले या ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में। ओके, और जो कफ व्यक्ति होते हैं ना वो थोड़ा उनकी बॉडी में फैट ज्यादा होता है, फैट ज्यादा स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि जिन जो कफ वाले लोग होते हैं ना उनका डाइजेशन बहुत ज्यादा स्लो होता है पित्त और वात के कंपैरिजन में। उनका डाइजेशन स्लो होता है, तो डाइजेशन जब स्लो होता है ना तो वो जो फैट हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से मसल मास बढ़ता है, बॉडी में फैट बढ़ता है और ऐसे लोग मोटापे का शिकार जल्दी होते हैं। एक तो होता है हेल्दी व्यक्ति जो जिनके बॉडी में मसल मास उतना है जितना होना चाहिए, ज्यादा वो पतले नहीं है ज्यादा मोटे नहीं है। ओके, एक है कि उनका बढ़ता ही जा रहा है, वो कम खा रहे हैं बट वो तभी भी बढ़े जा रहे हैं, तो वो कफ की वजह से, क्योंकि उनकी बॉडी में कफ की डोमिनेंसी ज्यादा है। ओके, और ओबेसिटी का शिकार ऐसे लोग सबसे जल्दी होते हैं कफ वाले। पित्त और वात वाले व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार जल्दी से नहीं हो पाते हैं, उनकी बॉडी में जब कफ की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगी तभी वो ओबेस्ड होंगे। और जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है वो कफ वाले व्यक्तियों को होता है। हमारी बॉडी में जब हमारे लंग्स में म्यूकस इकट्ठा होना चालू हो जाता है वो कफ की वजह से होता है। अभी हमने पीछे क्वालिटीज में पढ़ा था स्टिकीनेस, तो वो हमारी बॉडी के अंदर स्टिकीनेस म्यूकस से आती है। तो हमारे लंग्स में जब या हमारे ट्रैकिया में अ, या फिर हमारे नेजल पैसेजेस में जब जरूरत से ज्यादा म्यूकस इकट्ठा होना चालू हो जाता है तो वो कफ की वजह से होता है। और कफ को बॉडी से बाहर निकालने के तरीके षटकर्म है। ऐसे बहुत सारे लोग, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। कोई नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कफ बचपन से है और अभी उनके बच्चे भी हो गए हैं, तो प्रैक्टिस तो कभी की ही नहीं थी। तो अभी मेरे साथ एक लेडी थे, तो 1 1.5 साल से वो मेरे साथ योग कर रहे थे और उनके हस्बैंड मुझे कह रहे हैं सर इसको तो शादी के बाद इतना कफ रहता, नेबुलाइजर देना पड़ता था, लेकिन अभी योग करने से उनका ये बैलेंस में आ गया। तो वो कह रहे हैं सर चमत्कार ये तो ना, इतनी मेडिसिन दी कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वात पित्त कफ उनका बैलेंस में आ गया है। तो इसलिए उनकी वो ठंड में तो वो सांस नहीं ले पाते थे, बिल्कुल भी सांस नहीं, नेबुलाइजर लेना ही पड़ता था। जी। लेकिन अभी कफ बहुत बैलेंस में है और अभी योग भी नहीं करते ओके। क्योंकि वो ठीक हो गए हैं। ऐसा ही करते हैं लोग। हाँ, जब ठीक ठीक हो हो जाते जाते हैं हैं। तो नहीं करते हैं जी, बस। और एक खर्राटे वाली जो प्रॉब्लम होती है ना वो भी इसी वजह से होती है, क्योंकि हमारे नेसल पैसेज में या हमारे लंग्स में म्यूकस ना बढ़ना चालू हो जाता है या इकट्ठा वो जमा हो जाता है। एक होता है ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो इसी वजह से होता है कि हमारे जो लंग्स है ना उनमें जो एल्वलाइज होती हैं उसमें म्यूकस इकट्ठा होके इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर हमारे एल्वलाइज काम करना बंद करते हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ही जाना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ट्यूबरक्लोसिस होता है। वो लंग्स में म्यूकस इकट्ठा होने की वजह से ही होता है। वो भर जाते हैं पानी से, हाँ हाँ। जगह ही नहीं है उनमें हाँ हवा जी, हाँ लेने की जी, हाँ तो। जी, म्यूकस भर जाता है उसमें। हम्म। ओके, चलिए ये आपके स्क्रीन पे ये तो एक जनरल हमने पर्सनैलिटी की बात की है। वैसे ऐसा नहीं है कि कोई अगर स्लिम व्यक्ति है तो उसको कफ उसकी बॉडी में नहीं हो सकता है बट डोमिनेंसी की बात करें तो ऐसा जनरली लोग देखने को मिलते हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रहा होगा, इसमें देखते हैं हम वात पित्त कफ किस किस टाइम डोमिनेंट होता है और किस किस टाइम वो सप्रेस होते हैं। सबसे पहले डे टाइम में देखते हैं वात। तो वात जो है वो इवनिंग में बढ़ता है, इसलिए कब आप। से स्टार्ट करो, ये ज्यादा इजी रहेगा हाँ, कब, समझाना। ओके चलिए हाँ। उधर से चालू करते हैं। हम्म। ओके, मॉर्निंग में कब ज्यादा होता है आपने देखा होगा, जब आपको थोड़ा सा भी जुकाम है या नहीं भी है ना जुकाम तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम म्यूकस निकलता है ना। जब हम ब्रश करते हैं तो थोड़ा बहुत ना हमारी उसमें होता है कि हम गरारे करते हैं मॉर्निंग में, उस टाइम पे कफ बढ़ता है।
अगर आपको जुकाम है फिर तो पूरा टाइम ही कफ की, क्योंकि उस टाइम पे डोमिनेंसी पूरा दिन बढ़ी हुई है। लेकिन नॉर्मल डेज में अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग के टाइम पे कफ ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, इसलिए हमको आलस आता है। अभी हमने पीछे क्वालिटी पढ़ी थी, तो क्योंकि कफ की क्वालिटी है आलस आता है उससे, लेजीनेस। तो मॉर्निंग में हमको इसीलिए हम लेजी फील करते हैं, इसीलिए हमको मॉर्निंग सिकनेस जो होती है इसी वजह से होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में कफ की मात्रा बढ़ी हुई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पित्त। इसको हम सूरज से देख रहे हैं। मॉर्निंग में सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडा मौसम है तो कफ बढ़ा हुआ है। धीरे धीरे सूरज बढ़ रहा है, एकदम तेज धूप है दोपहर में, तो पित्त, पित्त उष्णता हमने पढ़ा था, गर्माहट, वो पित्त की क्वालिटी है। तो मिड डे के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे पित्त की डोमिनेंसी ज्यादा होती है। ओके। उसके बाद बात बात शाम में। शाम में हमने देखा होगा कि दो बोर्ड, दो हाँ, बजे के बाद हाँ, का। 2 बजे, 2 से 4 बजे के बाद की ये उसमें एक टेबल है, उसमें 4 बजे के बाद मोस्टली आता है जो वात बढ़ता है ना हमारी बॉडी में। तो उस टाइम पे हमारी हड्डियां ज्यादा चटर चटर करती हैं ज्यादा है ना, और हमको उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा पेन बॉडी में फील होता है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में योगा चालू किया होगा जिस टाइम पे, तो बॉडी में स्टार्टिंग में जब हम कुछ भी स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं तो वो हमको पेन ना मोस्टली शाम के टाइम पे फील होना चालू होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में वात बढ़ा हुआ होता है, और उस टाइम पे हम एक्टिव भी फील करते हैं। वात क्योंकि उसका एक नेचर है चंचलता, वो हमने अभी पीछे बात की थी उसकी उस पे। तो इवनिंग के टाइम पे हम ज्यादा एक्टिव फील करते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे हम आलसी हो जाते हैं थोड़ा। उसके बाद ओके, नीचे हम नेक्स्ट है नाइट के टाइम पे क्या होता है। अर्ली नाइट में कफ बढ़ा हुआ होता है। अर्ली नाइट मतलब छह जब, से दस हाँ, जो हमारा ऐसा होता है ना टाइम की, ओके अब बस पूरा दिन काम कर लिया है, बस अब हम थक गए हैं, अब हमको थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो वो अर्ली नाइट वाला जो टाइम होता है उसमें कफ की डोमिनेंसी ज्यादा रहती है। फिर मिड नाइट, जब मिड नाइट आती है, आधी रात वाला जो टाइम आता है, उस टाइम पे पित्त होती है, पित्त की डोमिनेंसी होती है। अगर आपने नोटिस किया हो एक चीज, अगर हम रात को जागते हैं ना तो हमको अराउंड 11:30 12 और 1 के बीच में हमको भूख लगती है अगर हम जाग रहे होते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उस टाइम पे हमारा डाइजेशन हाई है, पीक पे है, उस टाइम पे हमको भूख लगती है। उसके बाद बात लेट नाइट। लेट नाइट मतलब और, चाय बहुत पीते हैं लोग इस टाइम हाँ इस टाइम पे पे। हाँ जी, बात होता है लेट नाइट में। लेट नाइट मतलब जबकि मॉर्निंग के जस्ट पहले वाला टाइम, जो 2 3 बजे वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पे बात बढ़ा हुआ होता है। ओके। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एज पे बात करते हैं। अभी हमने बात की थी कि बच्चों में कफ बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से बच्चों को नुमिनिया या कफ कोल्ड ज्यादा जल्दी होता है ना। और पित्त यूथ में, पित्त अभी हमने वो भी बात कर चुके हैं हम, जो फेस पे पिंपल एक्ने वगैरह दिखते हैं, और उस टाइम पे हमारा बच्चों का थोड़ा माथा भी गर्म रहता है ना, जब बच्चे टीन एज में आते हैं तो वो सुनना कम कर देते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनकी बॉडी में पित्त ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो बच्चों की गलती नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट वो हमारी बॉडी में जो पित्त बढ़ रहा है उसकी वजह से उनका बिहेवियर नेचर ऐसा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ओल्ड एज में जाके बात बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अभी हमने बात किया कि हमारी जो जॉइंट मूवमेंट है, उनका मूव, जो हमारे जॉइंट्स का मूवमेंट है वो कम हो जाता है, हमारी मसल्स जो है वो इलास्टिक इतना ज्यादा नहीं बचती हैं, और उस टाइम पे छोटी छोटी बातें दिल पे लेने वाली जो चीज होती है वो बात की वजह से होती है। ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फूड। तो जो कफ है वो गैस्ट्रिक फेस मतलब जो हमारा फूड है हमने मुंह से इनटेक किया, वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो हम बाहर एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है, उसके बीच में जो ये पूरा एक लाइन होता है, एक पाइप होता है हमारे मुंह से लेके हमारे एनस तक जुड़ा हुआ, उसके बीच में वात पित्त कफ कहाँ कहाँ होता है हम उस पर बात करते हैं। गैस्ट्रिक फेज में कफ होता है। गैस्ट्रिक फेज मतलब पेट का पेट हिस्सा। का हिस्सा, ठीक है। एसोफेगस और हाँ, पेट। ईसोफेगस, ईसोफेगस जो हमारा फेगस। माउथ है, हाँ जी, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टमक तक हमारा होगा कफ। उसमें कफ की डोमिनेंसी होती है। जब तक कफ की डोमिनेंसी रहेगी ना तभी तक हमारा जो वो फूड है वो थोड़ा मीठा रहेगा। जब हम चबाते हैं सलाइवा, हमारे जो खाना है हमने जो इंटेक किया, चाहे हमने कड़वा खाया, खट्टा खाया, मीठा खाया, वो सारा हमारे जो पेट तक जाएगा ना वो थोड़ा हल्का सा मीठा होके जाता है, सलाइवा उसमें मिक्स होता है। उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में करके हमारे स्टमक तक जाएगा, फिर उसमें HCl वगैरह का जो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो सब उसमें मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है पित्त। ठीक है, हमारे स्टमक तक गया, कफ रहा उसमें बॉडी में। उसके बाद पित्त, पित्त हमारे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ना
डाइजेशन जितना भी होना होता है, डाइजेशन हमारे स्टमक में हो जाता है, स्टमक तक हो जाता है। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जब हमारा खाना जाता है ना, वहां से उसका जो हमारे जो भी न्यूट्रिशन है ना उस फूड के अंदर, वो एब्जॉर्ब होना चालू करते हैं। हमारी जो इंटेस्टाइन की बोल्स है ना, उससे वेन्स। न्यूट्रिशन खींचना चालू कर देते हैं। तो वो जो पित्त का काम है वो इंटेस्टाइनल फेज में है। मतलब जो इंटेस्टाइन से जो हमारा खाना पहुंचा है ना, उसे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करना, जो वाटर इनटेक है उसको एब्जॉर्ब जो मतलब वाटर हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करना, वो हमारे पित्त का काम है। और उस न्यूट्रिशन को हमारे सेल्स तक पहुंचाना भी पित्त का काम है। हमने खाना खाया, मुंह से हमने खाना खाया, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन हमारे जो ब्रेन वाले सेल्स हैं उनको कहाँ से मिल रहा है? वो पित्त की वजह से मिल रहा है। उसके बाद हम आते हैं बात पे, कोलोनिक फेज। मतलब हमने खाना खा लिया है, वो डाइजेस्ट हो गया है, अब उसको एक्सक्रीट भी करना है। अगर हम एक्सक्रीट नहीं करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर वो रहेगा, तो फिर उससे बीमारियां होंगी। तो जो एक्सक्रीट करने वाला काम है वो वात का काम है। ओके, अब हम बात करते ऑलराइट। हैं। ओके, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा ये, हाँ है जी ना? हाँ जी, तो इसमें दोषा। कभी और चर्चा हाँ, करेंगे। दोष के बारे में वैसे बता दो थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं ओके है। ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा ना खाने को लेके थोड़ा सा बता देती हूँ, ये तो थोड़ा डीप में हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने ये पढ़ा कि हमारी बॉडी का नेचर कैसा होता है, बात पित्त कफ होता है। ओके, इन और जो पंच महाभूत होते हैं उनसे रिलेट होके हमारी बॉडी बनी है, ये सब हमने अभी उस चीज पे हमने चर्चा किया। अब हम ये कि हम एक इसको क्यों मैं जरूरी इसको होता थोड़ा है। सा एलिब्रेट कर देता हूँ। जी हमारी बॉडी को ना बेसिकली 6 टेस्ट चाहिए होते हैं हर रोज, 6 तरह का खाना जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे मधुरा मीठा, आंवला, लवणा, कटु, तिक्त कषाय। ठीक है, तीखा और खस्ता। तो इस तरह के 6 खाने, 6 तरह का फूड हमारी बॉडी में चाहिए ही चाहिए हर रोज, चाहे कुछ क्वांटिटी में जाए। तो उन सभी में किसी में कफ की क्वांटिटी आ जाए, किसी में वात की क्वांटिटी कम है, पित्त की क्वांटिटी ज्यादा है। जैसे अभी यहाँ पे आंवले की बात देखें तो हाँ, इसमें कफ और पित्त के जो दोषा है वो ज्यादा है और वात की कम है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे इसको। इस पे हम कभी और चर्चा कर लेंगे, हाँ, क्योंकि ये तो टॉपिक काफी बड़ा बहुत है। लंबा हो जाएगा ये समझाना। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं कि अभी ये ओके हमने समझ लिया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, ठीक है हमने ये समझ लिया, लेकिन इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि अगर आप अपनी नेचर जो भी आपका वात पित्त या कफ, क्योंकि हर बॉडी में किसी एक दोष की जो डोमिनेंसी है वो ज्यादा है। मतलब एक हमारी बॉडी के अंदर दोष ज्यादा है। जैसे अभी सर ने बोला कि इनकी बॉडी में कफ ज्यादा है, मेरे अंदर पित्त ज्यादा है, कल्पना मैम के अंदर भी ज्यादा पित्त है। तो अगर हम हमारे नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम प्रैक्टिसेस और फूड इंटेक नहीं करेंगे, अगर हमने अपनी नेचर के अकॉर्डिंग नहीं किया, तो ऑब्वियसली हमको बीमारी होगी। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम लोग हमारे अगर मेरा पित्त है, अगर मैंने पित्त को बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा खाई ना, तो फिर मैं बीमार होंगी। अगर सर ने कफ बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा खाई या ऐसी एक्टिविटीज करी जो कफ को बढ़ाएंगी, जैसे ठंडे पानी से सर्दियों में नहाना, ये कफ को बढ़ाएगा, तो उसकी वजह से बीमारियां आएंगी ही आएंगी। वैसा ही अ, हम एक बार सीजनल पे बात कर लेते हैं। जैसे कि गर्मियों में हम लोग ठंडे पानी से या ठंडा मतलब ज्यादा चिल्ड वाटर नहीं बट ठंडे पानी से नहाते हैं हम। क्यों? क्योंकि जब गर्मियां आती है ना, तो हमारी बॉडी में, सभी की बॉडी में पित्त थोड़ा सा बढ़ जाता है। जिनकी ऑलरेडी पित्त प्रकृति है उनके में तो बढ़ता ही बढ़ता है, बट वात और कफ वालों में भी थोड़ा सा पित्त बढ़ जाता है। अगर उस टाइम पे हम गर्म पानी से नहाएंगे ना, तो हमारी बॉडी में पित्त ज्यादा बढ़ेगा। उसकी वजह से हमको जलन, स्किन पे जलन और रैशेस वगैरह या दाग, ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और अगर हम सर्दियों में, सेम सर्दियों के लिए जाएगा, अगर हम सर्दियों में ठंडे पानी से नहाएंगे तो फिर हमारी बॉडी में कफ बढ़ेगा। इसीलिए सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के लिए मना किया जाता है और गर्मियों में गर्म पानी से। ठीक है, नॉर्मल जो होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही हमको नहाना चाहिए। सर्दियों में हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हम कवर करके रखते हैं, हमारी हमको टच करेंगे, हमारी हमें बॉडी गर्म फील होती है। ओके, हम अपना हमेशा हमें अपनी बॉडी जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना जो एक्टिविटीज है, जो हमारा खाना पीना है, जो हमारा बिहेवियर है, उन्हीं के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ओके, अगर हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली सीधी बात है बीमार पड़ेंगे। तो अब क्योंकि ऑब्वियसली अब ये तो हो गया कि हम उसको रोक कैसे, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब ये है कि ऑलरेडी भी शरीर में बीमारियां हैं हमारे, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि वो जो एक बीमारी है वो किसकी वजह से है। जैसे अभी हमने काफी सारी बीमारियों के बारे में हमने बात की। जैसे अभी मैंने बोला था कि रोमेटेड अर्थराइटिस जब हमारी बॉडी में पित्त बढ़ता है उसकी वजह से होती हाँ, है। मैं यहाँ पे एक और मानसी बता दूं। जी लोग ना एक दूसरे से सुनते ही मतलब इलाज स्टार्ट कर देते हैं। जी जी जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस है, ठीक है, जी
पित्त की वजह से है। जी। लेकिन लोग उसमें क्या है ना, मेथी दाना खाना स्टार्ट करते हैं, वो तो ऑलरेडी गर्म है। वही। ठीक है, वो मेथी दाना उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं करता बल्कि और बढ़ाता है। जी। तो लोग ऐसे ऐसे करके ना किसी से भी सुन के आ जाते हैं कि अच्छा मेरा मेथी दाना से ठीक हो गया, मैंने ये पत्ते लगाए इस जी तरह से जी तेल जी। के साथ ना, फिर हमसे ही पूछने लगते हैं। हम्म। मतलब हमें इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, सर ये दे दो, डाइट दे दो, और हम क्या खाएं, हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी या ऐसे। मतलब कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी लोग ट्राई करने के लिए तैयार है, लेकिन मूवमेंट बॉडी की नहीं करेंगे, मतलब योग तो जी बिल्कुल ही नहीं करेंगे। जी जी। उनको लगता है कि डाइट से ही सब चीजें ठीक हो जाएगी। हम्म। यहाँ पे एक चीज बता दें कि वात पित्त कफ सबकी बॉडी में होता है, लेकिन इसको बैलेंस करना योग का काम है। और योग तभी फायदा करेगा जब आपका फूड सही होगा, खाना पीना। पेट्रोल गाड़ी में सही डालोगे ना तो गाड़ी फिर अच्छा चलेगी, और उसको चलाने के लिए भी आपको योग तो करना ही पड़ेगा। किक तो मारनी पड़ेगी। हाँ हाँ। तो योग तो बहुत मैटर करता है यहाँ जी पे, ठीक है। बिल्कुल ये मत बिल्कुल। समझिएगा कि सिर्फ खाने पीने को ठीक करके आप ठीक हो जाओगे। जी उस खाने पीने को डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। कई बार हम कई लोगों को कुछ चीजें, मेडिसिन या काढ़े बता देते हैं कि आप ये ले लो ये ले लो, लेकिन वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता उनकी बॉडी में, है ना। वो उनकी बॉडी को लगता ही नहीं है, जी वो जी। फिर एक शीशी दो शीशी खत्म करके कहता है नहीं नहीं आपने गलत बताया, ये तो सही नहीं है। उन्होंने योग ही नहीं किया साथ में, बस वो करते रहे, वो चीज उतना फिर फायदा नहीं करती। हल्का फुल्का बॉडी को हिलाना जरूरी है। बिल्कुल। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो आयुर्वेद में एक उसका एम आता है कि जो लोग बीमार हैं उनको ठीक करना जो है आयुर्वेद का काम है, और जिन लोगों में ऑलरेडी जो ऑलरेडी ठीक हैं उनको ठीक रखना भी आयुर्वेद का काम है। तो ऐसा नहीं है कि हम ठीक है हम क्यों करें, वो चीज कभी दिमाग में नहीं लेके आनी है। अगर आप ठीक अभी ठीक हो, आप क्या पता आपके शरीर में क्या बीमारी अंदर पनप रही है या क्या इन फ्यूचर हो जाए, आपको उस चीज का आइडिया नहीं है। क्योंकि जो क्रॉनिक डिजीज होती है ना, वो धीरे 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 करके बढ़ती है, वो एकदम विजिबल नहीं होगी, और जब तक आपको वो विजिबल होंगी ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे कि वो क्योरेबल नहीं होती हैं फिर। और एक और चीज की, जैसे अभी सर ने बोला कि लोगों से सुन के खाना पीना चीजें चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको प्रॉब्लम ही होती है। वो इस वजह से क्योंकि हर इंसान का जो नेचर है, जो मतलब नेचर का मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ बिहेव कैसे कर रही हूँ, वो वाला नेचर नहीं। हर इंसान की बॉडी का नेचर डिफरेंट है। ओके। तो हर इंसान के अकॉर्डिंग उसको चीजें करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं हूं सेम, जैसे कल्पना मैम का अगर पित्त है और मेरा भी पित्त है, तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें मुझे फायदा कर रही हैं वो उनको भी फायदा करें। उनकी बॉडी में और भी तो चीजें हैं जो उनकी बॉडी पे इफेक्ट कर रही हैं, और भी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है। तो हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर इंसान का बॉडी का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो अलग होती है। इस वजह से हर एक चीज हर एक इंसान को हेल्प नहीं कर सकती है ठीक होने में। ओके। तो हर इंसान के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, जैसे कि एक डाइट जो मुझे ठीक कर रही है वो किसी दूसरे इंसान को ठीक नहीं कर सकती है। कुछ हद तक करेगी ठीक, बट ऐसा इफेक्ट नहीं देगी जैसे मुझे दे रही है। इसलिए हर इंसान की डाइट अलग होती है। जो भी लोग डाइट प्रिपेयर करके देते हैं ना, वो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके देते हैं, ना कि पूरी एक फैमिली के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके देते हैं। जो एक फैमिली में अगर चार लोग भी है ना, उन चारों की डाइट, खाने की क्वांटिटी, खाने की क्वालिटी और खाने की जो चीजें हैं वो अलग होती हैं। एक और चीज, जैसे कि इंसान ना हमारी बॉडी पसंद भी वही चीज करेगी जैसा हमारा नेचर होगा, लेकिन हम उस चीज को थोड़ा इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बॉडी पित्त वाली है तो मुझे मिर्च मसाले कम खाने का मन करेगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे अगर सामने मेरे दिख रहा है कि ओके ये बहुत ज्यादा, मेरे चिली पोटैटो खाने का मन थोड़ा सा किया, ठीक है, क्योंकि वो मुझे सामने दिख रहे हैं, बस इस वजह से मेरा मन किया और मैंने खा लिया, वो मुझे प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। बल्कि उसकी जगह अगर मैं दूसरी चीज जो शायद मेरा थोड़ा सा मन ना करे, अंदर मेरी अंतरात्मा को पता है कि ठीक है ये चीजें खराब है, ठीक है, लेकिन मैं खराब वाला फिर भी चूज कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरी जबान टेस्ट मांग रही है, तो वो चीज गलत हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए इंसान को उसके अकॉर्डिंग खाना चाहिए जो उसकी बॉडी की नीड है, ना कि जो उसकी जबान की नीड है। ओके। यहाँ पे हमने ये बता दिया था पहले ही, बहुत डीपली बता हाँ दिया जी है हाँ ना, जी। इंक्रीज जी जी, वात। ये सब बहुत ज्यादा डीप में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वही चीजें हैं, बस एक थोड़ा सा यहाँ पे इसको कंप्रेस करके लिख दिया गया है कि जी किस तरह से ये चीजें होती है कि वात की अगर इंक्रीज होगा तो ये चीजें, सब चीजें, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, लॉस ऑफ स्लीप, ये बीमारियां हैं आपकी, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा वात आपकी बॉडी में, तो ये क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, जैसे आप बता दो थोड़ा सा, ओके फटाफट ठीक है, 2 मिनट चलिए में हम बता दो। बात करते हैं स्टेट ऑफ बात। जब बात बढ़ेगा तो उस पे हम बात करते हैं। ओके। जब बात बढ़ेगा ना हमारे शरीर में, तो हमको
वीकनेस आएगी और नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया वाली जो प्रॉब्लम अभी सर ने बात की थी, कल्पना मैम को ये प्रॉब्लम है थोड़ा कि उनको नींद कम आती है, क्यों करना क्योंकि नहीं, उनकी मम्मी को। हाँ हाँ, कल्पना वो तो नहीं, सॉल्व मैं किया हाँ बहुत जल्दी। मम्मी को ही बोला मैंने। हाँ ओके, ठीक है। तो उनको इसीलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में बात ज्यादा है और उनको ये इच्छा होगी कि मैं रेस्ट ना करके, ये काम पड़ा है मैं ये कर लेती हूँ, ये काम कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ काम। ओके। और ये थोड़े लोग ना कंसंट्रेट भी बहुत कम कर पाते हैं, ऐसे लोग एक चीज कर रहे हैं तुरंत दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे, एक काम को आधे में छोड़ के दूसरे में, ठीक है। तो वो चीज हमारी बात की वजह से होती है। और पावर परसेप्शन, यानी कि ऐसे लोग ना जल्दी से डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, उनको मैनिपुलेट करना इजी होता है। अभी मुझे एक चीज ठीक लग रही है, अगर मैं बात वाली हूँ, अगर मेरे अंदर बात डोमिनेंस ज्यादा है, ठीक है, मुझे सर ने कुछ चीज बोली, मैंने ऑलरेडी एक चीज सोची हुई है, बट अगर मुझे सर ने बोली तो मेरे थॉट चेंज हो जाएंगे तुरंत। ओके, तो वो चीज मतलब उनको कंसंट्रेशन कम होता है, वो परसेप्शन नहीं रख पाते किसी एक चीज पे। उनका एक वो नहीं होता, गोल नहीं होता है कि हाँ मुझे ये करना है, मतलब यही करना है। हठी लोग नहीं होते, वो हठ नहीं होता उनके अंदर। ओके। तो ये सब, हाँ। और बहुत ऐसी ज्यादा बोलते हैं। बीमारियों के बारे में बता दो थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, तो मतलब ओके हम ओके, ठीक है। फटाफट खत्म कर देंगे, जी एक जी, घंटे से ज्यादा हो ठीक गए हैं, ठीक, तो ओके। ये। बात ओके, जब बात हमारी बॉडी में कम होगा तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, ऑब्वियसली हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम होगा। हम हकला के बोलेंगे या थोड़ा अटक के बोलेंगे जब हमारी बॉडी में बात कम है, क्योंकि बात हमारी स्पीच में हेल्प करता है। कॉन्शियसनेस हम खो देंगे अपना, और बॉडी मूवमेंट कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। हैवीनेस फील होगा हमको, ठंडा लगेगा, कोल्डनेस होगा, कफ बढ़ेगा हमारी बॉडी में, मतलब सॉरी कफ होगा, हमें कफ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ब्रेथलेसनेस होगा, जो अस्थमा वाली प्रॉब्लम है वो बात की वजह से है। ओके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पित्त। पित्त जब हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो हमारी बॉडी येलो हो जाएगी। आपने सुना होगा जॉन्डिस, जॉन्डिस जो बीमारी होती है वो पित्त की वजह से होती है। और हमारी जो फीसिस और यूरिन और आई और स्किन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, वो सब जॉन्डिस के अंदर आता है। हमारी भूख और प्यास बढ़ेगी। ओके। बर्निंग एंड बर्निंग सेंसेशन, जैसे अभी हमने बात किया था कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें हमें बर्निंग सेंसेशन होती है, वो सब उसके अंदर आएगा। और वो तो एक रोमेटॉइड अर्थराइटिस की बात होगी, या नॉर्मली भी अगर हमको जलन फील हो रही है, ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं भी हमने हल्का सा खुजाया, हमको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, तो वो उसके अंदर आएगा। और स्लीप रिड्यूस हो जाएगी, हमें नींद कम आएगी, क्योंकि जब पित्त बढ़ेगा तो हमको ना घबराहट, जो चीज है वो बढ़ जाएगी हमारी बॉडी में। उसके बाद जब ये कम होगा, एक तो हो गया कि बढ़ गया तो ये सब प्रॉब्लम है, अब जब कम होगा डाइजेशन वीक हो जाएगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगा। और कोल्ड फील करेंगे, क्योंकि पित्त हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो हमें ठंड लगेगी। लॉस ऑफ लस्टर एंड कॉम्प्लेक्शन, मतलब हमारी बॉडी में करने की इच्छा नहीं होगी कुछ काम, ठीक है। और जो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्शन है ना वो खराब हो जाएगा, मतलब हमारी फेस पे चमक नहीं बचेगी, इन शॉर्ट। उसके बाद कफ की बात करते हैं, जब कफ बढ़ेगा तो हमें टेस्ट का होगा, जैसे कि अभी उसमें हुआ था कोविड में, लैक ऑफ टेस्ट, हमारे टेस्ट बड जो है वो हमारे काम करना कम कर देंगे। उसी सेलिब्रेशन, का एक रूप है, कफ अगर बिगड़ेगा तो हाँ कोविड होगा ना। जी जी जी, तो वो भी तो एक बिल्कुल। बात ही है। हाँ जी। इंक्रीज ऑफ सैलिवेशन, इडलीनेस, ओके चलो मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो जितना भी स्लो सारी चीजें हो जाएंगी हमारी बॉडी में, हर चीज स्लो हो जाएगी, हमारा ब्रेन फंक्शनिंग स्लो हो जाएगा, हमारे जो रेस्पॉन्सेज है वो स्लो हो जाएंगे, ठीक है। अभी तवे वाला एग्जांपल दिया था ना, गर्म तवे पे हाथ रख के पीछे करेंगे तो अगर कफ बढ़ेगा तो हम बहुत सोच समझ के, पता नहीं क्या, हम चीजें एकदम रिएक्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज पे। ओके। और हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो आपस में जो एक कनेक्ट होके काम करते हैं ना, तो वो आपस में उनका कनेक्शन भी ढीला पड़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और सोना हमारा बहुत हद तक बढ़ जाएगा। स्लीप बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा लेजी फील करती है उस टाइम पे। और जब कफ कम होगा तो हमारी बॉडी में एक तो, हाँ, जब हमारी बॉडी में कफ बढ़ेगा हमको ठंडा बहुत ज्यादा, सर्दी बहुत ज्यादा लगेगी। ओके। और जब हमारी बॉडी में कफ घटेगा हमको सर्दी कम लगेगी। और हमारी जो जॉइंट्स है ना, उनकी मूवमेंट और उनके जो आपस में वो जुड़ के काम करते हैं वो सब चीजें कम हो जाएंगी, तो ये सब चीजें इसमें बीमारियों में आएंगी। और इन सब चीजों को में ये तो उनका हो गया कि रूट, इस उसमें ये सब चीजें होंगी। बाकी बीमारियां का फिर ये आगे चल के बीमारियों का नाम आ जाता है, ठीक है, उन सब में ये सब आ जाएगा। जैसे कि हम अगर हमारी बॉडी में कूलनेस ज्यादा हो रही है तो हम उसको कफ का नाम दे देते हैं,
तो वो सब चीज उसमें आ जाएगी। ये रहने देते हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, वो सब वही जो चीजें पीछे हैं, पढ़ा है हाँ। ना, वो वो वही मतलब सब इसके समराइज अंदर है। करके लिखते हैं। जी जी। ये भी। ये सब ये हाँ, सीजनल ये है। हमने बता दिया है। हाँ जी, हाँ जी। ये सब वो है कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे। हाँ, ठीक करना बता दो थोड़ा। हाँ जी। ओके। ये हम बात करते हैं कि बात को कम करने के लिए हम अगर हमारी पहले ना हम कफ से स्टार्ट करते हैं, ओके क्योंकि कफ ठीक है। अपर रीजन है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो चले कफ वमन पर से बस्ती हो बात गया करते या हैं। हनी हो ठीक गया। है। हाँ। वमन हम वमन का मतलब होता है वॉमिट करना। ठीक है, जो ये ऐसा नहीं है कि खाली हम जो नॉर्मली घबराहट होके वॉमिट करते हैं वो वाला नहीं, जो हम अपनी इच्छा से वॉमिट करते हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है इस चीज का कि हमको कैसा पानी पीना है और बॉडी के अकॉर्डिंग वो सब चीजें होगा। तो कफ हमारी बॉडी में, मैंने अभी बात किया था हमने कि जो हमारे नेवल से ऊपर वाला रीजन है। गले में ही होती है ज्यादातर, हाँ कफ गेट है मोस्टली, तो। हाँ लंग्स में भी होता है कफ। तो हमारे जो नेवल से ऊपर वाला एरिया होता है ना, वहां पे कफ की डोमिनेंसी होती है। और जब ये ज्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी में कफ, तो हम उसको निकालते कैसे हैं? क्लींजिंग प्रोसेस के थ्रू। तो उसमें आता है वमन। वमन मतलब वो हम अपनी इच्छा से वॉमिट करके करते हैं। पहले उसमें हमें पानी पीना रहेगा और वो सब ये बताया सर हुआ है आपको बताएंगे। वमन। हाँ जी। ठीक है, वो सब तो वमन की हेल्प से हम लोग कफ कम कर सकते हैं, और हम नेति की हेल्प से भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये टेबलर फॉर्म में है, तो इसमें सारी चीजें नहीं है। हम नेति की हेल्प से भी कर सकते हैं। और प्राणायाम, जो जैसे भस्त्रिका वगैरह, प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्य भेदी, इसकी वजह से भी हम कफ कम कर सकते हैं अपनी बॉडी में। जब मतलब ये हमें करना ही चाहिए, करना ही अगर है चाहिए या बिल्कुल। नहीं है वो अलग बात है। जी। लेकिन मैं रोज ही वमन करता हूँ। हम्म। हनी का यूज भी हम ऑलमोस्ट करते ही जी हैं। जी। तो ये दोनों चीजें करनी ही चाहिए हमें, कहीं है चाहे नहीं है। ओके। पित्त के बारे में चलते हैं। जी। पित्त, पित्त के बारे में बात करते हैं। पित्त जो हमारा हम बॉडी से कम करते हैं, एक उसको हम कॉमन लैंग्वेज में मैं बताती हूँ, हम करते हैं दंड धोती। इसका अर्थ वही है शंख जो, प्रचालन भी कह दो। हाँ संघ प्रक्षालन भी है कह ना। सकते हैं उसको। तो दंड दो तीन को समझ में हाँ आएगी, दंड, शंख हाँ, ओके प्रचालन चलिए, बता हाँ दो। संघ प्रक्षालन। ठीक है। उसकी वजह, उसकी हेल्प से हम अपनी बॉडी का पित्त कम कर सकते हैं, क्योंकि पित्त होता है हमारे स्टमक, जो हमारा नेवल एरिया, इंटेस्टाइन में हमारे ज्यादा होता है। और हम शंख प्रक्षालन की हेल्प से उसको क्लीन करते हैं। पित्त की हेल्प से, सॉरी, पित्त को शंख प्रक्षालन की हेल्प से। उसके बाद वात। वात से आता है वस्ती। मतलब वात को हम ठीक करते हैं वस्ती से। ये तो सब सर आपको। बस्ती मैं बता देता हूँ। हाँ बस्ती हमारे पास अनीमा पोर्स होते हैं। जी जी। लेडीज को अक्सर अनीमा दिया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, डॉक्टर्स के हम्म। द्वारा। तो ये योग का ही पार्ट है बस्ती भी। तो वात, क्योंकि आपको बताया गया था कि इंटेस्टाइन के नीचे वाले हिस्से में होता है। तो जो हम बस्ती करते हैं या फिर हमें लूज मोशंस हो जाना नॉर्मली, है हम्म। ना, तो ये भी बस्ती का ही पार्ट हो गया एक तरह से। लेकिन बस्ती में हम पानी अंदर की तरफ इंटेस्टाइन में डालते हैं। जैसे कि अनीमा पोर्ट या अनीमा देके आपको करवाया होगा, सभी को करवाते हैं डॉक्टर्स जी। ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, लेडीज को तो स्पेशली पता होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा जो गंदगी डाइजेस्टिव है। सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। वैसे इस भी वजह से। जगह कम हो जाती है हाँ बॉडी में हाँ। अंदर, तो गंदगी जी जी। बाहर। तो जी। डॉक्टर हमसे हमसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसे आती है, कल्पना मैम को आती थी ना। अच्छा अच्छा। हमें तो सभी को आती थी। जी। तो डॉक्टर कह रहे हैं आप घर पे ही ले लेते हो रहे कि ये है अनीमा। तो हमने कहा अनीमा पोर्ट्स है हमारे पास। जी तो ये डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि योग का पार्ट है, बस उनको ये पता है कि हमारे कोर्स में था। तो योग का ही पार्ट है जो ये हम करते हैं बस्ती। जी। और तेलम में वात को ठीक करने के लिए मतलब ऑयल मसाज करना, यही हो गया। जी जी, ये तेलम क्या का है, मतलब घृतम क्या है पित्त में? घृतम का मतलब घी का घी, यूज हाँ करना। घी का इंटेक करना। हाँ, पित्त में गर्मी होती है, और घी का यूज देखो, अभी ये नहीं कि तड़के लगा लगा के आप घी का यूज घी कर रहे का हो। मतलब है कि सीधा घी को घी को इंटेक करना। डायरेक्ट इंटेक करना। हाँ, तो तेल और घी इसेंशियल है जो डॉक्टर्स बंद करते हैं। हमने कभी किसी को नहीं बोला, कम अमाउंट में खाना चाहिए जरूर। लेकिन एक्सेस अगर हम लेंगे ना घी और तेल के, तो वो हम हमारे हाँ, वो पित्त को नुकसान बढ़ाएगा। करेगा। हाँ, वो हमारे पित्त को बढ़ाता है, अगर हम तेल में मसाले डाल डाल के बिल्कुल ही खाएंगे बंद ना। करके तो लोग छोड़ देते हाँ हैं। वो वही प्रॉब्लम वही है ना, कि या तो हम एक टाइम पे, हमारी बॉडी को आदत है कि हम मिर्च मसाले खा रहे हैं, एकदम अगर हम स्टॉप करेंगे ना तो उससे प्रॉब्लम होती है। धीरे 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 करके कम करना चाहिए हमें। और एक और चीज, कि जो भी हम योग प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी हम आसन प्राणायाम या क्लींजिंग प्रोसेसेस करते हैं, वो हम जब भी आपको सर या मैम कराते होंगे, तो वो आपसे पहले बात करते होंगे कि आपका नेचर, आपकी बॉडी का नेचर कैसा है। उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको एक चीजें देते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं, क्योंकि हर प्रैक्टिस हर इंसान के लिए ठीक नहीं होती है। इसीलिए प्राणायाम में भी जब भी आपको सर मैम कराते होंगे, तो आपको बात करके करते होंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं करना चाहिए। ओके। हाँ, चलिए ठीक है। ये काफी है, इतना ज्ञान काफी आपके हो लिए गया है। सुना हुआ इतना ज्यादा। हाँ, तो
हमें लगा था 15-20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये 1 घंटे से ज्यादा ले गया इतनी। अभी तो पूरी स्लाइडें पड़ी थी। होप सो आपको ये समझा ही हो वात पित्त कफ का कंसेप्ट और कितना मैटर करता है योग हमारी लाइफ में। योग ऐसे ही नहीं कि एक्सरसाइज फॉर्म नहीं है, हमारी बॉडी को कंप्लीटली ठीक करने की एक साइंस है। और साइंटिफिक तरीके से ही हम इसको ठीक करते हैं, ठीक है, कोई चमत्कार नहीं होता यहाँ पे। बस एक साइंस है जिसमें वात पित्त कफ को ठीक करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि योग प्रैक्टिस एसेंशियल है। पर लोग हमारी बात सुने ना सुने वो अलग बात है। लेकिन जो सच है वो हमने आपके आगे पेश किया और आपको समझ आएगा। होप आप सभी को मोटिवेट करोगे। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, 1 मिनट हम और देते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हो जल्दी से। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आज मानसी मैम को देख भी लिया। हमेशा इनसे बस चैटिंग ही होती है। थैंक यू, थैंक यू, मुझे भी थैंक अच्छा यू लगा सो आपको मच अच्छे से सर। बात करके। ओके, बात ठीक तो है। मैंने की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।